हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट अकेडमी। मैं हूं सादिक हुसैन। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए, जिसका नाम है एरर्स। एरर से मेजरमेंट एक्चुअली ना। तो जो हम मेजरमेंट करते हैं उसमें कौन कौन सी एरर्स आने की संभावना होती है, कौन कौन सी एरर्स आती हैं या आ सकते हैं, उनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो मेनली मेजरमेंट, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो उसमें जो एरर आती है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें देखिए पहले समझेंगे कि एरर होती क्या है एक्चुअली ना। एरर होती क्या है? तो एरर तो ट्रू वैल्यू से जो मेजर वैल्यू आपकी आई है उसका जो डिफरेंस होता है उसको एक्चुअली हम लोग एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू नहीं गिवन होती है, ट्रू वैल्यू आपको गिवन नहीं होगी। तो ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखा होगा स्कूल वगैरह में एक्सपेरिमेंट कराते हैं तो टीचर लोग कहते हैं कि कई सारे एक्सपेरिमेंट कीजिए, 4-5 रीडिंग लीजिए, तब आपका एक्सपेरिमेंट सही होगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कई सारे मेजरमेंट करते हैं, तो जितनी मेजर वैल्यू होती है उसको सबको बोलते हैं हम लोग 1, 2, 3 नाम से दे देते हैं। मेजर वैल्यू 1, मेजर वैल्यू 2, मेजर वैल्यू 3, इस तरह से। तो जितनी मेजर वैल्यू हैं, जितनी भी मेजर वैल्यू हैं, उन सबका जो मीन होता है, उन सबका जो मीन होता है उसको हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 8 अगर निकालना होगा तो क्या होगा, जो मेजर वैल्यू है A1 मान लीजिए प्लस A2 प्लस A3 प्लस डेट इज AN और डिवाइड बाई n, है ना। तो ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका ये है, क्या है, जितनी मेजर वैल्यू आपके हैं सबको अगर n से डिवाइड करते हैं तो हमारी ये ट्रू वैल्यू होगी। या तो क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू गिवन होगी, अगर नहीं गिवन है तो आपको इस तरह से निकालना रहेगा। मोस्टली क्वेश्चन में गिवन रहती है ना, ठीक है। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर्स मेनली 2 टाइप की एरर्स होती है। एक होती है सिस्टमेटिक एरर्स और दूसरी होती है रैंडम एरर। आप कई बार बुक्स में देखेंगे कई और नई टाइप की एरर मिल जाएंगे आपको, लीस्ट काउंट एरर वगैरह जो है, लेकिन मेनली आपको 2 टाइप की एरर्स पढ़नी है। एक आपकी सिस्टमेटिक एरर्स और दूसरी क्या है, रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर जो है एक्चुअली वो डेफिनेट होती है ना। इसका रीजन जो है, इसका कॉज जो है वो डेफिनेट होता है। ये ऑलरेडी सिस्टम में होती है। जैसे हम लोग कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं तो ऑलरेडी क्या है, इंस्ट्रूमेंट में एरर आ गई है, दी हुई ऑलरेडी गिवन है, तो क्या है वो सिस्टमेटिक एरर होगी, है ना। तो इसकी वेर कॉज, जिसका कारण जो है वो डेफिनेट होता है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, ये पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। उसका कैन बी मिनिमाइज बट नॉट कंप्लीटली एलिमिनेटेड, है ना। इसको मिनिमाइज तो कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस भी कई बार पूछा जाता है कि सिस्टमेटिक एरर और एब्सोल्यूट एरर में क्या डिफरेंस है, रैंडम एरर में क्या डिफरेंस है। तो सिस्टमेटिक एरर जो है इसकी जो वैल्यू है वो इसका कारण जो है डिफरेंट होता है। दूसरा ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि इनको हम मिनिमाइज तो कर सकते हैं लेकिन इसको जीरो नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। आप कहें कि पूरा खत्म कर दो तो ये हो ही नहीं सकता, संभव सी बात है ना। इसके एग्जाम्पल्स कुछ हैं। एक है जीरो एरर्स इन स्केल, स्केल में जो जीरो एरर होती है वो इसका एग्जाम्पल है। दूसरा है रॉन्ग कैलिब्रेशन, गलत तरीके से आप कैलिब्रेशन कर रहे हैं, गलत तरीके से मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इसके क्या है, सिस्टमेटिक एरर के टाइप से, है ना। दूसरा आता है रैंडम एरर्स। रैंडम एरर देखिए, इसका कोई डेफिनेट कॉज नहीं होता है, कोई भी कारण हो सकता है, ठंडी गर्मी मौसम बदल गया तो कुछ और हो सकता है ना। तो रैंडमली क्या होता है, नो डेफिनेट कॉज, का कोई डेफिनेट कॉज नहीं होता है। ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों वेरी करती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके लिए, रैंडम एरर के लिए मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है इसका और डायरेक्शन भी वेरी कर सकती है ना। इसको कम करने के तरीके यही हैं कि जितने ज्यादा ऑब्जर्वेशन करेंगे, है ना। क्या लिखा हुआ देखिए, लिखा हुआ भी है, कैन बी रिड्यूस बाय टेकिंग मोर ऑब्जर्वेशन एंड टेकिंग मीन्स, है ना। ये जो हम कर रहे थे, निकाल लेते, ट्रू वैल्यू निकाल लेते हम लोग। कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, कि कैलिब्रेशन ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा कैलिब्रेशन करेंगे, ज्यादा ज्यादा रीडिंग लेंगे और उनका मीन निकाल लेंगे। तो इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं हम लोग, मिनिमाइज कर सकते हैं इसको भी, है ना। एग्जाम्पल हो सकता है फ्लक्चुएटिंग रीडिंग। आप देखेंगे जब भी कभी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक हर बार में रीडिंग अलग अलग आएगी, कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर आता है। तो ये क्या होता है, इसके एग्जाम्पल है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उसमें टाइप्स ऑफ एरर पढ़ेंगे। एरर के टाइप्स जो हैं कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें टाइप्स जो है, नंबर नेक्स्ट है हमारा, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स क्या है, ये पहला मेन टाइप जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। एब्सोल्यूट एरर सिंपल है कि भाई जो ट्रू वैल्यू हमने निकाली है, ये ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू को डिफरेंस कर देंगे, उसको क्या है ये एब्सोल्यूट एरर होगा। इसको डेल्टा A1 बोल देंगे। अगर दूसरे एरर निकालें डेल्टा A2 इक्वल टू AT माइनस A2 एंड सो ऑन, AN तक निकालें, जितनी मेजर्ड वैल्यू आपने ली है सबको निकालना पड़ेगा और उन सबका फिर मीन निकालते हैं, उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। जितनी भी एब्सोल्यूट एरर निकाली है उन सबका मीन निकालेंगे। मीन जब निकालेंगे तो इसको हमेशा मॉड लेंगे, या यूं कह सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट एरर होती है वो हमेशा मॉड के फॉर्म में होता है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, वहीं पर भी है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना, एब्सोल्यूट एरर क्या है, मॉड ले लिया, मेजर वैल्यू हुआ माइनस ट्रू वैल्यू या ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, डिफरेंस है। चाहे मेजर वैल्यू से ट्रू वैल्यू माइनस करिए या ट्रू वैल्यू से मेजर वैल्यू माइनस करिए, जब मॉड लगा दिया तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, है ना, हमेशा। और सबका मीन निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा A मीन। ये 2 एरर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद
आपसे पूछा जाएगा फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर बोले में तो हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल एरर क्या है, फ्रैक्शनल एरर का फार्मूला हमारा होगा डेल्टा ए ऑफ मीन अपॉन ए टी है, ट्रू वैल्यू से ए मीन को, डेल्टा ए मीन को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, ये हमारी क्या होगी, फ्रैक्शनल एरर होगी। नेक्स्ट आता है भाई परसेंट एरर। तो फ्रैक्शनल एरर को हमेशा क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको बोलते थे परसेंट एरर। क्या बोलेंगे, परसेंट एरर। इसका नया फार्मूला अगर बनाना होगा आपको तो देखिए क्या बनेगा कि परसेंट एरर का फार्मूला क्या होगा भाई, फ्रैक्शनल एरर था हमारा डेल्टा ए ऑफ मीन डिवाइड बाय ए ट्रू इनटू 100%, दिस इज द फार्मूला फॉर परसेंट एरर, है ना। इसके बेस पर कैसा न्यूमेरिकल से है, न्यूमेरिकल हम लोग देख सकते हैं, जैसे वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला न्यूमेरिकल था है, उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। इन एन एक्सपेरिमेंट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाज ऑब्जर्व्ड टू बी 1.4, वैल्यू दी है कुछ ना, कितनी वैल्यू दी देखिए 1 2 3 4 5 6 वैल्यू दी है। तो पहले काउंट करेंगे कि कितनी वैल्यूज दी हैं। अब यहाँ पर ट्रू वैल्यू दी हुई है, तो बताया ना ट्रू वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो एब्सोल्यूट एरर के लिए ट्रू वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। ट्रू वैल्यू कितनी आएगी। अच्छा यहाँ पर इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट एरर पूछिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हम यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर के साथ साथ फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर भी निकालेंगे और परसेंट एरर भी निकालेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी ट्रू वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, ए ऑफ टी सबका मीन, जो वैल्यू दी है उनका मीन कितना है 1.45 प्लस 1.56 प्लस 1.54 प्लस 1.44 प्लस 1.54 प्लस 1.53 और डिवाइड बाई कितनी वैल्यूज हैं 6 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो देखिए कितना आया ये, एटी कितना आएगा निकल के, कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग 9.06। 9.06 को डिवाइड करेंगे कितने किससे, 6 से, कितना आएगा ये 1.51 के आसपास आएगी, इतनी आएगी ना 1. मैं देखता हूँ एक बार, भरोसा नहीं है मुझे, सही निकाला वैल्यू यहाँ पे। मैं एक बार चेक करता हूँ 1.45 प्लस 1.56 प्लस 1.54 प्लस 1.44 प्लस 1.54 प्लस 1.53, 9.06 डिवाइड बाई 6, तो आएगी वैल्यू 1.51, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आएगी निकल के। क्या ये 1.51, ये ट्रू वैल्यू आ गई आपको। अब क्या निकालना है आपको, इसके बाद एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। क्या निकालनी है, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर जो निकालेंगे तो पहली एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, डेल्टा ए 1 होगा ए ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू, है ना। कितना है ए 1.51 माइनस 1.45, कितनी आएगी बताइए 0.06 होगी क्या, है ना। दूसरा डेल्टा A2 इक्वल टू AT माइनस A2, 1.51 माइनस 1.56 कितनी आएगी बताइए, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5, A4 कितनी होगी, A3 कितनी होगी, AT माइनस 1.54 कितनी आ गई है, कितनी होगी, 80 माइनस AT माइनस A3, 1.51 माइनस 1.54 इक्वल टू ये 0.05 होगी माइनस में ना, ये माइनस में 0.03 होगी, और 80 माइनस A4 मतलब 1.54 माइनस 1 2 3 4 1.44, 1.51 माइनस, है ना, कितना आएगा ये 0.07 ना। AT माइनस A5 1.51 माइनस 1.54 0.03 माइनस में ना। नेक्स्ट डेल्टा A6 कितनी होगी 1.51 माइनस 1.53 कितना आ गया माइनस में 0.02, है ना, ये होगी। अब सबकी मीन निकालिए, सबका क्या मॉड लीजिए और मॉड का मीन निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, डेल्टा ए ऑफ मीन जब निकालेंगे तो 0.06 प्लस 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.07 प्लस 0.03 प्लस 0.02, क्या हो गया ये 0.2 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो डेल्टा ए मीन जो निकल के आएगा हमारा कितना आएगा पूरा, बताओ जरा डेल्टा मीन कितना होगा। मीन कैसे निकालेंगे, देखो अब यहाँ पर 0.06 प्लस 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.07 प्लस 0.03 प्लस 0.02 0.26 और डिवाइड बाई 6, तो डिवाइड बाई 6 का जब करेंगे तो आएगी 0.043 0.043333 तक आ गया, है ना। अब देखो इसके राउंड ऑफ भी करेंगे साथ में, राउंड ऑफ करेंगे डेल्टा ए मीन कितना आएगा
0.04 आ जाएगा, है कि नहीं? 4 3 है, 3 5 से कम है तो 0.04 आ जाएगा। उसके बाद निकालना आप क्या, एम ही निकाल लिया, फिर आपको निकालना है फ्रैक्शन एरर। मैंने बोला कि फ्रैक्शन एरर निकाल लिए, तो फ्रैक्शन एरर कैसे निकालेंगे? फ्रैक्शन एरर निकालेंगे तो डेल्टा ए ऑफ मीन निकाला है डिवाइड बाई 2 वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, तो 0.04 और डिवाइड बाई 1.51, देखिए कितना का 0.04 1.51, 0.04 डिवाइड बाई 1.51, 0.026 आएगी। कितनी आएगी? 0.026, 0.026 और आगे और भी नंबर हैं दिए हुए 49 है ना, इस तरह से। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे कहां तक? 2 डिजिट, सेकंड डिजिट तक। कितना आएगा ये? 0.026, 5 से ज्यादा है 6 तो क्या आएगा? 3 हो जाएगा, है ना? तो फ्रैक्शन करनी होगी 0.03 आ जाएगी ना। उसके बाद निकालना है परसेंट एरर। परसेंटेज एरर निकालने क्या करेंगे? तो फ्रैक्शन एरर निकालिए 0.03 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, कितना आएगा? 3% आएगा। प्लस माइनस लगाते रहेंगे, साथ में कोई दिक्कत नहीं। एरर जब भी लिखते हैं तो प्लस माइनस की टर्म्स में ही लिखते हैं। ये आपकी आ गई। और अगर पूछा जाए कि पुट द वैल्यू या राइट द वैल्यूज विद एरर लिमिट्स, तो कितनी आएगी? ये म्यू की वैल्यू आएगी, वो आएगी आपकी 1.51 प्लस माइनस 0.03। ये आपकी फाइनल वैल्यू लिखने के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए, हो गया। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहला पार्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर। एक बात याद रखनी है, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, लिखा हुआ आपको उसको, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों में एरर्स हमेशा ऐड होती है। कौन सी एरर? एब्सोल्यूट एरर। ध्यान रखना इसमें कौन सी एरर ऐड होती है? मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या? मीन एब्सोल्यूट एरर्स विल बी एडेड ओनली, है ना? एड ही होंगे, है ना, माइनस नहीं होंगे यहाँ पर। जैसे मान लो 2 क्वांटिटी दी है, ए की क्वांटिटी दी है AT1 या कोई मान लेते हैं ऐसी, A1 ए दिया हुआ है ना, ए दिया है कि A प्लस माइनस डेल्टा ए, और B दिया है B की वैल्यू दी B माइनस प्लस माइनस डेल्टा B। आपको निकालना है x निकालना है, क्या होगा? A प्लस B। तो x जब निकालेंगे तो A प्लस B तो कर देंगे, लेकिन जब एरर्स निकालेंगे वो क्या होगा? डेल्टा x होगी, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, वो क्या होगी? डेल्टा A। पहले क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्लस माइनस बाहर निकालेंगे, लगाएंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, और डेल्टा A प्लस डेल्टा B। सिंपल ही होगा। अगर आपसे इन्हीं क्वांटिटीज का A और B का y पूछ लिया जाए जो कि A माइनस B है, तब भी डेल्टा y जब निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर y, वो भी क्या होगा? प्लस माइनस बाहर और डेल्टा A प्लस डेल्टा B। तो ध्यान रखना है कि एरर्स में, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में, दोनों में क्या होता है? एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, कहते हैं गलतियां हमेशा ऐड होती हैं। गलतियां जो है हमसे जुड़ती हैं, कम नहीं होती हैं, चाहे हम सब्ट्रैक्शन करें या फिर एडिशन करें, है ना? इसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, दिया है 2 rods are of length, 2 rods have length measured as 1.8 प्लस माइनस 0.2। L1 दिया है 1.8 प्लस माइनस 0.2, और L2 सेकंड लेंथ दी हुई जो वो है आपकी 2.3 प्लस माइनस 0.1, 2.3 प्लस माइनस 0.1। पूछा है कैलकुलेट द कंबाइंड लेंथ विद एरर लिमिट्स। क्या है? कंबाइंड लेंथ लिखनी है, कंबाइंड लेंथ। कंबाइंड लेंथ का मतलब क्या है? इनका सम करना है विद एरर लिमिट्स। ध्यान रखिए, जब भी सम करेंगे L इक्वल टू तो L1 प्लस L2 तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। L1 L2 में केवल ट्रू वैल्यूज ऐड करेंगे। ट्रू वैल्यूज कितनी है? 1.8 प्लस 2.3 कितनी आ गई? ये आ गई 3 और 8 1 11 1 आया बचा 3 एंड 4 4.1 आएगी मीटर, है कि नहीं? 4.1 मीटर आएगी। लेकिन जब एरर निकालेंगे डेल्टा L क्या होगा? प्लस माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, तो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.1, तो क्या आएगा? प्लस माइनस 0.3। तो एरर लिमिट के साथ जब L लिखेंगे, L लेंथ लिखेंगे, कितना आएगी? 4.1 प्लस माइनस 0.3। ये आपका आंसर होगा। ऐसे अगर लेंथ का डिफरेंस पूछते, अगर मान लीजिए यहाँ पर लेंथ का डिफरेंस पूछते कि दोनों के लेंथ में कितना डिफरेंस है, तो डिफरेंस निकालने ट्रू वैल्यू का डिफरेंस करते हैं 2.3 माइनस 1.8, लेकिन एरर कितनी आती? 0.3 ही आती। एरर जो है हमेशा गलतियाँ जो है ऐड ही होती हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं होती हैं। अगला आता है इसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एरर का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ एरर्स, है ना? अब देखिए
मल्टीप्लिकेशन कई बार प्रोडक्ट बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, प्रोडक्ट बोला जाएगा, और डिवीजन को क्वोशेंट भी बोल सकते हैं, क्वोशेंट भी बोल सकते हैं, है ना। तो एरर्स का जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे, यहां पर भी आपसे एरर पूछ सकते हैं या फ्रैक्शनल एरर या परसेंट एरर पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमने मीन एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड किया था, यहां पर फ्रैक्शनल एरर को ऐड करेंगे, फ्रैक्शनल एरर को या फिर परसेंटेज एरर को ऐड करेंगे। ध्यान रखिए क्या करेंगे, यहां पर फ्रैक्शनल एरर स्टेटमेंट लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, या इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल को, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर को रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर्स एंड परसेंट एरर विल बी एडिड। तो कुछ लिखे ना लिखे, इन दो पॉइंट बहुत जरूरी हैं कि जब एडिशन कर रहे थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, तो वहां पर क्या है, वहां पर एब्सोल्यूट एरर विल बी एडिड, यहां पर फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर विल बी एडिड। मान लीजिए वही क्वांटिटीज हैं ए और बी, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई मान लीजिए एक्स निकालना है, क्या होगा, ए इंटू बी होगा, है ना। एक्स निकालने को दिक्कत है, इंटू बी जाएगा, लेकिन एरर्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसका फ्रैक्शन एरर, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस पहले लिखिए, फिर ब्रैकेट लगाइए, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, अंदर हमेशा प्लस आएगा। या मान लीजिए y निकालना है आपको, a अपॉन बी कर दिए, तो क्या होगा, डेल्टा y अपॉन वाई इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, प्लस माइनस बाहर डेल्टा a अपॉन a और प्लस डेल्टा b अपॉन। सिमिलरली जब परसेंटेज एरर निकालना पूछा है जाए तो डेल्टा x अपॉन x इंटू 100%, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ब्रैकेट डेल्टा a अपॉन a इंटू 100% प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100%, ये हो जाएगा। ऐसी डिवीजन में या क्वेश्चन में डेल्टा y अपॉन वाई इंटू 100% इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए हमने फ्रैक्शन एरर निकाल ली या परसेंटेज एरर निकाल ली और आपसे पूछा जाए एब्सोल्यूट एरर, तो क्या करेंगे, डेल्टा वाई एब्सोल्यूट क्या है, डेल्टा वाई, तो वाई को तरफ मल्टीप्लाई करके इसको आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। इसके बाद एक समस्या और आती है, C1 दिया है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस C इक्वल टू, C बोलेंगे बस, C1 नहीं C बोलेंगे, C इक्वल टू 2.0 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैरड, म्यूफैरड बोलते हैं, एंड पोटेंशियल डिफरेंस दिया है V इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट, है ना। व्हाट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। अब यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन जो है 11th का नहीं बचा हुआ है, किसका है, 12th का क्वेश्चन है, मिक्स किया हुआ है, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि जब Q और C और B का रिलेशन जो होता है, हम फार्मूला निकालते हैं Q इक्वल टू CV, यानी क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। आपको फार्मूला पता होता है नहीं पता होता, बस इतना पता होता है कि मल्टीप्लिकेशन के डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन हो, एरर्स की जो फ्रैक्शन एरर होगी वो सेम तरीके से निकलेगी, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए अगर ये Q इक्वल टू CV है तो Q तो आसानी से निकल जाएगा, क्या करेंगे, 2.0 को मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा ना, 40 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम क्या होगा, माइक्रोफैरड है और वोल्ट है तो फैरड टू वोल्ट आ जाता है, माइक्रो साथ में लग जाएगा ना, तो माइक्रोकूलम। लेकिन जो एरर निकालेंगे कैसे निकालें, डेल्टा Q अपॉन Q, फ्रैक्शन एरर निकाल लेते हैं पहले, इक्वल टू डेल्टा क्या होगा, इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन C प्लस डेल्टा B अपॉन, इस तरह से निकलेगा, है ना। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा C कितना दिया हुआ है, जो C के साथ में प्लस माइनस के बाद वो क्या है, डेल्टा C होता है 0.1 और C कितना है 2 प्लस डेल्टा V कितना दिया 0.2 डिवाइड बाई 20, है ना। इस तरह निकालें, आपको निकाला है, पूछा है, इसमें पूछा जो है वो है मेरे लिए आपको व्हाट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज पूछा है। चार्ज पूछे मतलब ये है कि एरर लिमिट के साथ आपको बताना है, एरर लिमिट मतलब डेल्टा Q निकालना है, तो डेल्टा Q जब निकालना होगा अपॉन Q इसका हो जाएगा प्लस माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 इंटू 20 प्लस 0.2 इंटू 2 और डिवाइड बाई 2 इंटू 20, है ना। देखिए इसको थोड़ा और आसान करेंगे, इसका टू प्लस माइनस 20 इंटू 0.1 कितना आएगा, 2 होगा, 20 बन जाए बस 20, तो 2 होगा प्लस माइनस प्लस सॉरी प्लस के बन अंदर प्लस आएगा और 2 जा 4 यानी कि 0.4 होगा और डिवाइड बाई 40, क्या ये Q भी 40 होगा, क्या होगा, देखो डेल्टा Q अपॉन और Q कितना है 40 है, इसका टू कितना आएगा, ये 2.4 होगा प्लस माइनस 2.4 डिवाइड बाई 40, क्या 40 आमने सामने कट जाएगा, तो कितना बचेगा, डेल्टा Q का जो एरर होगा वो होगा 2 प्लस माइनस 2.4, बस ये आएगा। डेल्टा Q आ गया, आपको क्या आ गया, डेल्टा Q आ गया 2.4।
अब एक यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि 2.4 लिखा जाएगा, कुछ और लिखा जाएगा। तो ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चन में जो है जो ऐड किया है सब्ट्रैक्ट किया है उसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है यहाँ पर 2.0 दिया है या 20 दिया हुआ है। मल्टीप्लिकेशन क्या देखते हैं, मिनिमम देखते हैं। तो क्या यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 2.0 है, यार कितना सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, यहाँ पर तो लीस्ट लिया जाता है तो 1 लिया जाता है। तो 2.4 को राउंडिंग ऑफ कितना होगा, तो राउंडिंग ऑफ कितना होगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू 2 केवल है ना, प्लस माइनस 2। तो जब आंसर लिखा जाएगा क्यू इक्वल टू 40 प्लस माइनस 2, ये ध्यान रखना है आपको। और माइक्रो फेरेड ना हो के कूलाम, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा अलग हटके है ये, है ना, वरना प्रॉब्लम करेगा। अगला टॉपिक जो बचा हुआ है कि अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अगर पावर चढ़ी हुई है, अगर क्या है पावर, तो हम लिखा हुआ है इफ, टॉपिक नेक्स्ट इसका है इफ क्वांटिटीज रेज टू अ पावर, अगर पावर चढ़ी हुई है तो क्या करेंगे, है ना। तो जैसे क्वेश्चन लिखी हुई है, मान लो एक्स इक्वल टू है ना, एक्स ना लेके कुछ और लेते हैं, हाँ एक्स लेते हैं, ए की पावर n और b की पावर m, आपको x में एरर निकालनी है। तो सिंपल याद रखना है कि जो पावर्स हैं वो पहले आती हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट किसका है, डिवीजन का क्वेश्चन है। तो डिवीजन क्या होती है, पावर्स जो मतलब डिवीजन क्या होता है, डिवीजन में एरर्स का फ्रैक्शनल वैल्यू या रिलेटिव वैल्यू ऐड होती है ना, सम होती है। तो इसका रिलेटिव वैल्यू करोगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस लगाएंगे, जो पावर है पहले लिख देंगे, क्या होगा n और डेल्टा a अपॉन a, फिर प्लस लगाएंगे, चाहे डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन। ये a की पावर n इंटू होता b की पावर m, तब b होता, तो क्या होगा m पहले आएगा पावर, डेल्टा b अपॉन b आएगा। ये आपका फार्मूला बन गया, इससे हमारे निकाल सकते हैं आराम से ना। इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इस बुक का है, x इक्वल टू दिया है a b की पावर 3 अपॉन अंडर रूट c, पूछा है परसेंटेज एरर निकालिए है x में, x की परसेंटेज एरर निकालने का फार्मूला बनाइए। कैसे बनाएंगे, देखिए x का परसेंटेज क्या होगा, डेल्टा x अपॉन ट्रू वैल्यू x इंटू 100% इक्वल टू, जब भी इक्वल टू लगाएंगे चाहे फ्रैक्शनल हो या परसेंटेज हो, क्या प्लस माइनस पहले लिखेंगे फिर ब्रैकेट लगा लेंगे। इतना काम प्रैक्टिस में ले आइए, क्वेश्चन आसान है, गलती नहीं होगी। a की पावर कितनी 1 है, तो डेल्टा a अपॉन a इंटू 100% हो जाएगा, प्लस b की पावर 3 है तो पावर पहले आएगी, यानी 3 डेल्टा b अपॉन b इंटू 100%, प्लस c की पावर कितनी, यहाँ पर डिवीजन हमें अंडर रूट में है, अंडर रूट मतलब होता है पावर 1/2, पावर 1/2 पहले आएगी, प्लस ये आएगी डेल्टा c अपॉन c। ये आपका आंसर आ गया। अगर यहाँ पर a b और c में परसेंटेज दी होती तो उनकी वैल्यू लगा के आप आंसर निकाल सकते थे, है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई एक क्वेश्चन दी हुई है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x इक्वल टू a की पावर 3 b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट cd। अब देखो यहाँ पर शॉर्टकट भी है ना, शॉर्टकट कराने का तरीका भी है ना। तो पहले हम लिख लेंगे, पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए। a की परसेंट एरर दिया है 1%, 1%, a में जो परसेंट एरर दिया है वो 1% है, b में जो है 3% है, c में जो है 2% है, और d में जो है वो d में 2% है और b में 4% है, b में c में 4% और d में 2% है। कह रहा है x का परसेंटेज निकालिए, है ना। तो हम शॉर्टकट बताएंगे, x का जो परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100%, एक साइड तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या करेंगे, जो पावर 3 है और एरर इन a में कितनी एरर है 1%, प्लस b की पावर कितना 2 और b की एरर कितनी है 3%, प्लस c और d क्या है अंडर रूट लगा हुआ है, तो c क्वांटिटी अलग है, d क्वांटिटी अलग है। c की पावर 1/2 है और d की पावर 1/2 मतलब 1/2, और c में एरर कितनी है 4% प्लस 1/2, d की परसेंट है 2%, है ना। ये आपका आ गया। क्या करेंगे, 3 प्लस 6 प्लस 2 से 2 कटेगा 2 बचेगा, प्लस 2 2 कटेगा 1 बचेगा, ऐड करेंगे 6 3 9 10 और 12% आंसर है, प्लस माइनस लगा देंगे, शॉर्ट में आंसर आ जाएगा वो। ठीक है।